नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को रोकने के लिए, इस गठबंधन को कमतर दिखाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से 100% तरीके से अपना पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं। इस बीच हरियाणा वासियों को नए नए सपने दिखाए जा रहे हैं, नए नए वादे उनसे किए जा रहे हैं, नई नई गारंटियां, नए नए वादे, नई नई चुनावी स्कीम उनके सामने पेश की जा रही हैं। आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने जब उनका गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के दौरान ही हरियाणा वासियों के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, जब बसपा इनेलो की सरकार बनेगी, उन प्राथमिकताओं को उन्होंने गठबंधन के दौरान ही जारी कर दिया था। का असर ऐसा हुआ कि हरियाणा वासी पूरी तरह से बसपा इनेलो के गुणगान गाने लगे और पूरे हरियाणा में बसपा इनेलो की जो लहर है वो इस समय चल पड़ी है। उसको और ज्यादा हवा देने के लिए आकाश आनंद जी का जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो काफी वायरल हो रहा है और पूरे हरियाणा में आकाश आनंद जी की वजह से अब बसपा इनेलो गठबंधन की चर्चा जोरों से हो रही है। और अब तो ये खबरें आने लगी है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है वहां, तो बसपा इनेलो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वही भाजपा को वहां पर टक्कर देने में की स्थिति में है और किसी भी पार्टी वहां पर जो है भाजपा को नहीं रोक सकती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब बसपा इनेलो के जो प्रत्याशी हैं उनके वोट काटने का काम ही वहां पर करने वाले हैं। इस तरह की बातें साथियों हरियाणा के जो लोग हैं वो कहने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस हद तक बसपा इनेलो गठबंधन वहां पर मजबूत हुआ पड़ा है और कितनी मजबूत स्थिति से वो वहां पर चुनाव लड़ रहा है और इस समय गुजर रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती है और वो 7 वादे हरियाणा वासियों से करती है। ये जो सारे 7 वादे उन्होंने किए हैं साथियों, बसपा इनेलो गठबंधन ने जो अपनी प्राथमिकताएं हरियाणा वासियों को दी थी उनकी हूबहू कॉपी उन्होंने यहाँ पर दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बसपा इनेलो पहले ही कह चुकी थी हम मुफ्त बिजली देंगे और 500 यूनिट से ज्यादा का बिजली बिल कभी भी किसी का नहीं आने देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। इसी तरह उन्होंने सरकारी नौकरियों का वादा किया, यहाँ भी उन्होंने सरकारी नौकरियों का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम 100 गज का प्लॉट देंगे। कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम 100 गज का प्लॉट देंगे। बसपा इन लोगों ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन योजना है उसको हम लागू करेंगे। कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम भी इसको जारी करेंगे। तो ये हूबहू कॉपी जो कांग्रेस ने बसपा इनेलो गठबंधन का जो घोषणा पत्र या कहें कि जो प्राथमिकता है उसकी उसी के वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए उन्होंने पेश कर दी। अब जब ये बात अभय सिंह चौटाला जी को मालूम चली तो अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश को सच्चाई बताने के लिए ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है इसकी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा खटाखट झूठ, कांग्रेस ने जो 7 वादे हरियाणा वासियों से आज किए हैं, पहले तो वो ये बताएं कि उन्होंने हिमाचल में किए वादों में से कितने पूरे किए। अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही कहा, जिस तरह से आप जानते हैं सोनिया गांधी जी के बेटे जो राहुल गांधी जी हैं वो जब अपना भाषण देते हैं कोई अजीब गजीब जो शब्द है वो बोल देते थे। उन्होंने एक बोला था कि खटाखट खटाखट, आज उस खटाखट शब्द को ही अभय सिंह चौटाला जी ने उन्हीं के मुंह पर दे मारा और कहा कि ये जो गारंटी कांग्रेस ने दी है ये खटाखट झूठ है, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इनसे सवाल यह है कि इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़ा वहां पर जो जनता से वादे किए उन वादों में से इन्होंने कितने पूरे किए, पहले ये बताएं, उसके बाद हरियाणा को ये सपने दिखाएं। आगे अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात करने वाली कांग्रेस ने ही स्वामीनाथन कमेटी के सुझाव मानने से इनकार किया था। आज हरियाणा की महिलाओं और किसानों को झूठ बोलकर बहकाने का कांग्रेस का यह षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। तो यहां पर कांग्रेस का जो साथियों रवैया रहा है, जब उसकी सरकार नहीं रहती है तो वो बड़े बड़े वादे करती है, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती है। जैसे ही उसकी सरकार आ जाती है तो वो जो सपने वो दिखाती है, जो वादे वो करती है, सबको वो
भूल जाती है और जिस ढर्रे पर बीजेपी काम करती है उसी ढर्रे पर कहीं ना कहीं वो काम करने लग जाती है। तो बड़ी बात अभय सिंह चौटाला जी ने कही है कि ये जो हिमाचल में इनकी सरकार चल रही है, इसके साथ साथ तेलंगाना में इसकी सरकार चल रही है, कर्नाटक में इनकी सरकार चल रही है, वहां पर इन्होंने जो जनता से वादे किए हैं, चुनावी वादे किए हैं, उन चुनावी वादों में से इन्होंने कितने पूरे किए, पहले कांग्रेस जनता को ये बताए, तब जाकर हमने जो वादे किए हैं उनका ये प्रचार करें, हमारे जो वादे हमने किए उनका ये कॉपी करें। तो हरियाणा वासियों के लिए साथियों बसपा इनेलो ने जो वादे किए थे वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि कांग्रेस ने जो 7 वादे किए हैं हूबहू बसपा इनेलो गठबंधन की जो प्राथमिकता है उनकी ही ये कॉपी है। बसपा इनेलो जो गठबंधन की साथियों कुछ बड़ी योजना है, जो बड़ी प्राथमिकता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहली उनकी जो प्राथमिकता है बुजुर्गों की पेंशन 7500, बुजुर्गों की जो पेंशन होगी वो होगी 7500 रुपए। हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये दिया जाएगा। विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। मुफ्त गैस सिलेंडर व 1100 रुपये रसोई खर्च दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। तो ये 5-7 बड़े वादे साथियों बसपा ने और इनेलो ने हरियाणा वासियों के लिए किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जो नकल है वो कांग्रेस ने बसपा इनेलो के जो वादे हैं उनसे उन्होंने की है। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस ने जो वादे किए हैं क्या आपको लगता है कि उसने बसपा इनेलो की कॉपी की है? इस पर अपनी राय साथियों जरूर कमेंट करें। इसी अपडेट से साथियों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।